नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा ही भूचाल आने वाला है। दरअसल भूचाल तो क्या ही कहेंगे, बयानबाजी के जो दौर है उसमें शुरू हो चुके हैं। हमेशा ही बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही आमने सामने खड़ी रहती है और कभी भी किसी की तरफ से पॉजिटिव कोई चीज़ आती है तो उस पर नेगेटिव चीज़ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27 सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सम्मान करने जा रहा है। ये सम्मान कब और कहां होगा, ये बात की बात है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने हो चुकी है और वार पलटवार का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ नमन मटके जुड़े हुए हैं, उनसे इस बात की पूरी जानकारी ले लेते हैं। नमन, बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो सम्मान है वो होने जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो ये सम्मान करने वाले, कब और कहाँ ये सम्मान होगा? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से जो है वो सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यदि हम बात करें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के अब जो है कमलनाथ का सम्मान करने जा रहा है पिछड़ा वर्ग, और ये जो सम्मान है राजधानी भोपाल में होने जा रहा है, जहाँ पर जो है कमलनाथ का सम्मान करेंगे पिछड़ा वर्ग के जो तमाम संगठन हैं वो लोग। यदि हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग को लेकर के लगातार जिस प्रकार से सियासत का दौर मध्य प्रदेश में चलता रहता है, उस बीच ये जो सम्मान है ये कहीं ना कहीं सियासी हलचल अपने साथ लेकर के आया है। चूंकि यदि हम बात करें तो दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस जो है मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हैं, और दोनों ही दल जो हैं वो पिछड़ा वर्ग को किस तरह से लुभाया जा सके उसको जो है खास उस पर ध्यान केंद्रित अपना करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच इस तरह का सम्मान जो पिछड़ा वर्ग के संगठन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बनता चला जा रहा है। और यही कारण है कि सियासत का जो सिलसिला है वो अब तेज होता मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के संगठन हैं वो इस बात को लेकर के कमलनाथ का सम्मान करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से 27% आरक्षण का की जो बात बनी है उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं कमलनाथ का सम्मान करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब कांग्रेस 2018 में अपना जो वचन पत्र लेकर के आई थी उसमें इस बात का जिक्र था, और वो बात जो है वो लगभग कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। यही कारण है कि इसको लेकर के जो है कमलनाथ का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं इस सम्मान के साथ साथ अब मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं तेज होती चली जा रही है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नमन, बताया जा रहा है कि बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कमलनाथ ने निभाई थी। इस तरह का बयान जो है वो पिछड़ा वर्ग की तरफ से आया है। भोपाल में काफी देर तक मीडिया से उन्होंने चर्चा भी की है। अब इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत सोचने वाली बात है कि बड़ा ही दावा ठोका जा रहा है कि 2023 में जो है चुनाव हम ही जीतेंगे। अभी तक आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही थी। नमन, क्या लगता है आपको कि इस तरह के ये जो मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो सम्मान कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग सपोर्ट भी 2023 में फिर उन्हें ही करेंगे, तो क्या ये बीजेपी के लिए नेगेटिव थिंग हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल सत्ता की तस्वीर मध्य प्रदेश में यदि कोई वर्ग निर्धारित करता है तो उसमें ओबीसी वर्ग की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में है, बावजूद इसके सम्मान जो हो रहा है वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर वो क्या कारण रहा कि जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ का सम्मान यहाँ पर कर रहा है, और वो जो है इस बात को लेकर के कमलनाथ का सम्मान कर रहा है कि उन्हें जो आरक्षण मिला है उसमें कमलनाथ की अहम भूमिका है। तो कहीं ना कहीं मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जो है लगातार ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ लुभाने का जो है प्रयास करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच इस तरह का कमलनाथ का जो सम्मान पिछड़ा वर्ग के संगठन करने जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचने वाला विषय है कि आखिर क्या वो कारण रहे कि जिसमें जो है कमलनाथ को सम्मानित किया जा रहा है। चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक बड़ा सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बनता है। तो यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या तेज होती यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। चूंकि यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई है, जहां पर आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के प्रयास जो है दोनों ही दल करते नजर आ रहे थे। वहीं इस बीच अब पिछड़ा वर्ग के संगठन जो है वो कमलनाथ का सम्मान राजधानी भोपाल में करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सियासी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश की सियासत में मिशन 2023 से पहले। वहीं अब देखना होगा कि मिशन
2023 में पिछड़ा वर्ग आखिर किसका साथ देता है? क्योंकि अभी तो वो कमलनाथ का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन क्या मिशन 2023 यानी साल 2023 में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भी वो कांग्रेस का साथ देते नजर आते हैं? तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नमन, इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊंट जो है वो कभी भी किस और भी बैठ सकता है, तो बिल्कुल भी कांग्रेसियों को बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं होना चाहिए पिछड़ा वर्ग को लेकर। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।